नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, थोड़ा तप गए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। माँ पार्वती मैया कितना तप करी, कितनी साधना करी है माँ। एक गुफा में प्रवेश कर कर तप करना, साधना करना। और पार्वती मैया बाल्यावस्था में शिव जी के सिवाय कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं। जिसने देवादिदेव महादेव को मांगा है, उसको दूसरे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिसने शिव को मांग लिया, जिसने बाबा देवादिदेव महादेव को मांग लिया, जिसने शंकर को अपना बना लिया, जिसने शिव को अपना बनाया है, फिर उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता मां पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाए, शिव कैसे भी मिल जाए, बस शिव को पाने की एक ललकता, एक ललक आया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, मां पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर मां पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, मां गंगा जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है। तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है, उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना, शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवादिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। गंगा मैया से देवऋषि नारद ने कहा, पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है। तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती, तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है, और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिव जी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तब बढ़ा, तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा, भी काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है, जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिवपुराण की कथा कहती कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुना, कभी कान लगाकर नहीं सुना। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, पेपर में लिखने को आया।
आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है। गंगा, हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं। गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा। गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें, माइक में। गंगा, उसी समय पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए, गंगा की आंख में जब अश्रु चला, तब क्रोध में आ गई गंगा। और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं कहा करा। पार्वती, मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु, इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं, इसको श्राप मत दो, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं, ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले, पार्वती ने कोई छल नहीं करा। पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा, जब पति पत्नी बात करते हैं ना, तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों, बड़े हों, पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरण। आपने गलती करी है गंगा, गलती। प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगा, मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा, नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु, जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा, गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज, तेज शिव महापुराण की कथा का वर्णन है, मेरा तेज स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे। पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं गंगा, जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे, जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु, अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है, और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न। आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु, पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं, गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। एक बार आप भी जरा सावन के महीने में, पहले तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे दें कि वो गंगा मैया को हरिद्वार से लेकर राजगढ़ तक लाए, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे राजगढ़ की माताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कलश यात्रा में, कलश में गंगा जल, और वो गंगा जल आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाई, ये पूरे राजगढ़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद हमारा, बहुत बहुत साधुवाद। तो एक बार बड़े भाव से बोलिए, हर हर गंगे। ये गंगा और हर का संबंध है हमारा, क्योंकि देवादिदेव महादेव ने अपना तेज गंगा महारानी को दिया। गंगा जी की जल की धार से अब देखिए, माता पार्वती जी के तन से तो उपतन से केवल एक पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश।
कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने पूछा क्यों? नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बेसन मिला के लगाती थी क्या, कि आटा वाला लगाती थी? अब एक बात अच्छे से सुन लो, पार्वती जी ना तो बेसन का उपटन लगाती थी, ना आटे का उपटन लगाती थी, ना चंदन का उपटन लगाती थी। माता पार्वती जी तो जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर का उपटन माता पार्वती जी अपने तन पर लगाती थी। गाय के गोबर का उपटन माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया, इसलिए पार्वती जी के तन से जो गोबर को उतारा गया, गाय के गोबर का जो उपटन उतारा गया, उसका जो पुतला बना उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है? ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का, तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याह में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, वो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के उनकी सूंड मूंड बना के मटका पे ने तुरंत हंडे पे रख दे और कहते महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज जी बोले गणेश जी लगा को गोबर का, गोबर का गणेश रख दिया। पार्वती जी ने जो उपटन, तो पार्वती जी के इस शरीर से तो केवल एक पुत्र हुए, पर गंगा जी के जल से 6 पुत्र। गंगा जी के जल से जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 पुत्रों को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता कभी उधर रोता। मां गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। सप्त ऋषि आ गए, सप्त ऋषि आए और ऋषियों ने आकर पूछा गंगा जी क्या बात है, बधाई आपको 6 पुत्र होने की। गंगा मैया के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे, अकेली और औलाद कितनी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, 6। अब करूं तो करूं क्या? तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब ऋषियों की पत्नी आ गई जिनका नाम था कृतिका। उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्र को, 7 ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ। सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब आखिरी में गंगा जी ने विचार करा कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा कृतिकाओं इनको यहां घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तब साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाएं। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा सुनो गंगा, ये 6 एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करेगा। कार्तिकेय नाम। अब देखो 6 पुत्र तो भगवान गंगा जी की गर्भ से तेज पुंज से हो गए। अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखी। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज। चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या? पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में, बोलो जम के बोलो जरा, सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का? मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो, फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम करना उतारम हो गए। भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो मां पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो मां पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू, त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो मां ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है? उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में आ रहे हो, देना तो पड़ेगा, लव दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहां जाएं, तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोला अवधूतेश्वर भगवान की, नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद सडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा मां पिताजी कहां हैं?
माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए हुए, दिख नहीं रहा। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर षडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवादिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। षडानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया, पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए षडानंद कार्तिक अपनी माता के पास चले गए। माँ कति बोल बेटा, माँ मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना माँ मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। माँ आप चौसर में क्या लगाओगी? षडानंद कार्तिक ने कहा अपनी माँ से, तो माँ कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक माँ ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक माँ कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, माँ अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। माँ आप क्या लगाओगी? क्या चाहिए तुझको? पिताजी जो मृगशाला छोड़कर गए हैं वो मृगशाला दे सकती हो? माँ ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब माँ ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगशाला दी। भोलेनाथ जी मृगशाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म रखी थी उस भस्म में से उसी समय पर भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है। ये प्रियता है। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोलचाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो जीजी कब आएगी तू? सुन साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननन से लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माता ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी मेरी है, जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी मेरी है। वो कहे सो तो कहे। करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर, पक्का पक्का, बस बहुत जोरदार। हर हर। कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार, खुश होकर मनाइए।
हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें भी रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े आनंद से मनाती हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो बहनें होती हैं ना, ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े बड़े आनंद से मनाती हैं और कम से कम 1 महीने तक मनाती हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जानती हैं कि सनातन धर्म धीरे धीरे कटता जा रहा है। रक्षाबंधन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर ये भगवान शिव की भक्ति में रमाया जाए। बोल बम का नारा है, कल्याण तुम्हारा है। आवाज नहीं आई है, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस। कल कथा कितनी बजे होगी? सवेरे 9 बजे। कल जब मेहमान जाते हैं तो अपने घर के बच्चों को 500 का लिफाफा दे जाते हैं। कल शिव पुराण जाएगी। क्या हो गया? गणेश जी बोले, माँ पिताजी रोज ना जाने कहां चले जाते हैं, दिखते नहीं, आपको मालूम है? नहीं। माँ गंगा के घाट पर पिताजी जाते हैं और 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई स्त्रियां हैं, 5 कोई कन्या हैं जो पिताजी पर जल की वृष्टि करती हैं, जल फेंकती। बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। तेज शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान रखना, किसी के कहने पर एकदम भड़क मत जाना, किसी के बोलने पर पहले विचार करना कि क्या सही क्या गलत है। कहना, सुनना, समझना जरूरी है। पार्वती जी को क्रोध आ गया, माता पार्वती को क्रोध आया और माता पार्वती जी ने कहा, महादेव, और किसी स्त्रियों के साथ क्रोध में आ गई मां पार्वती। केश खोलकर मां भयंकर रूप धारण कर गंगा के जल पर पहुंच गई। जो गंगा के घाट पर पहुंची तो शंकर भगवान 5 कन्याओं के साथ जल की क्रीड़ा कर रहे थे। शिव जी जल फेंक रहे, 5 बेटियां जल फेंक रही। जानकर मां पार्वती उसी समय त्रिशूल लेकर 5 कन्याओं को मारने के लिए जो गंगा के जल में उतरने वाली थी, इतनी देर में देवादिदेव महादेव ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये तुम क्या कर रही हो? पार्वती तुम ये कर क्या रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं इन 5 बेटियां मेरे तेज पुंज से प्रकट हुई है, ये मेरी बेटी हैं। गंगा मैया ने इनको प्रकट किया है, गंगा जी ने इनको प्रकट। नाग पंचमी के दिन पार्वती जी ने वर दिया है इन बेटियों को कि ये सर्प की आकृति में प्रत्येक सनातन धर्म के दरवाजे पर नाग पंचमी के दिन पूजाएगी। इधर राजगढ़ साइड में हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर सीहोर साइड में तो सीहोर जिले के अंतर्गत हमने देखा है दरवाजे पर ऐसा कोयले से दूध में घिसकर और रुई से उसको 5 सर्प बनाए जाते हैं। किसी के यहाँ 3 इधर बनाते हैं, 2 उधर बनाते हैं, किसी के यहाँ 5 पूरे बनाते हैं। बच्चे पूछेंगे आपसे कि ये सर्प कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा शंकर भगवान की 5 बेटियां, ये शिव जी की 5 पुत्रियां। और फिर निवेदन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि घुटने बदलना पड़ेंगे, या तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कोई गैप आ गया है, या सोने के बाद जब उठते हो तो पीठ में या कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये जो बेलपत्री का पीछे की जो डांट होती है उसको गुठ कहते हैं। आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, ध्यान है? बेलपत्री के पीछे एक मोटा सा भाग होता है जिसको आप तोड़ के फेंक देते हैं। वो जो डूट होता है बेलपत्री का पीछे वाला, उसको शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबके स्मरण में है। ये शिवलिंग जलाधारी और ये जो जलधारी है, इस जलधारी में गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो बूंद बूंद पानी गिरा रही है। तो जो दूट है वो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर समर्पित कर कर जो लगातार 5 दिन तक उस दूट को चढ़ाकर चबा चबा कर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव के नाम से खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो, चाहे घुटने बदलने का डॉक्टर बोले हो, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान दो, एक बेलपत्री में वो फल होता है, एक बेलपत्री में वो आनंद होता है जो हमारे जीवन को सुख का। इसीलिए कहा, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। देवादिदेव महादेव की 5 बेटियां संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, अशोक सुंदरी भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, षडानंद कार्तिकेय भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। समय आया, तारकासुर ने उत्पात मचाया। तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि अपना एक पुत्र है जो गंगा जी के पास है, जाओ गंगा जी से पुत्र लेकर आओ। षडानंद कार्तिकेय को लेकर आए हैं और षडानंद कार्तिकेय जी से मां पार्वती जी ने कहा, यह तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है, ये तारकासुर है जिसका तुम्हें संहार करना है।
पर सुनो कार्तिकेय, ये तारकासुर किसी का सम्मान करता ना करता, क्या करता पता नहीं, पर शंकर की भक्ति इसके दिल में समाई है। जो एक बार अपने दिल को हार्ट भी कहते हैं, अपने हृदय को, जो अपने दिल को एक बार जो महादेव से लगा लेता है, जिसका दिल, जिसका हार्ट, जिसका हृदय शंकर की कथा में, शिवालय में, शंकर की भक्ति में जिसका दिल खुल जाता है, उसका दिल फिर हॉस्पिटल में नहीं खोला जाता है, वो दिल उसका परमात्मा में रम जाए। ये लोग कहते हैं, विदेशियों ने रिसर्च करा कि हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है, तो कहते हैं ना, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमें दिल की बीमारी है और हमारा डॉक्टर, हमारा वेद डमरू। रिसर्च करा गया मेडिकल में, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, दिल की बीमारी क्यों होती है, तो कहा ये दिल, ये हार्ट, तो विदेशियों ने कहा इसीलिए तो विदेश में कुत्ता बिल्ली पालते रहते हैं कि अपने दिल को लगाओ। हमारे यहां भारत में नहीं कहा जाता कि कुत्ता बिल्ली पालो, हमारे भारत में कहा जाता है दिल लगाओ, फालतुओं से नहीं, भोले बाबा से लगाओ जो कि तार है। ₹25 का पेट्रोल खर्च करे, गाड़ी लेके तुम्हारे सामने भुर भुर करे, गाड़ी भी उसकी नहीं, सुधरने आई थी, ₹10 का चाउमीन खिला के तुम्हारी जिंदगी खराब कर दे, ऐसों से दिल मत लगाना, दिल महादेव से लगा कर दे। ₹10 में दिल चले जाए तो काय का मतलब तुम्हारी जिंदगी का। जरा सा किसी ने बॉडी शॉडी दिखाई, जरा सा अपना रूप रंग दिखाया ना, बाल माल बड़े करके ना, भुर्र भुर्र गाड़ी का करे, जरा विचार तो करो कि ये गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया, ये गाड़ी किसकी है, कहाँ से आया, उसने तो लाके बुरबुर कर दिया और तुमने बिठाया और चल दिया, घूम आए फिर आए और दिल लगा। अरे काय का दिल, हृदय चित्त दिल केवल एक से लगाओ, और वो है त्रिकालदर्शी शंभु मेरा कैलाशाधिपति मेरा शंकर। जन्म के पहले भी और जन्म के मृत्यु के बाद भी हमारे हर पल हर घड़ी है हमारे साथ, हर पल हर घड़ी। पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर के हृदय में शिव बसे, तारकासुर के दिल में शंकर का निवास है, इनके हृदय में शिव बसे। जो एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहा है, हमारा निवेदन है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में दिया लगा रहा है उसको देखकर कभी हंसना मती। जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर का श्रृंगार कर रहा है, दिल से एक लोटा शिव को समर्पित कर रहा है, उसको देखकर कभी मत हंसना, उसको देखकर कभी ताना मत कसना, उसको देखकर कभी अपशब्द मत बोलना, क्योंकि मेरे भोलेनाथ सबको छोड़ सकते हैं, पर शंकर के भक्त को, निंदा करने वाले को कभी नहीं छोड़ते। जो शिव भक्त की निंदा करे उसको मेरा महादेव नहीं छोड़ सकता। अब तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर है, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की, सबको कष्ट देता है, सबको परेशान करता है। फिर भी मेरे भोले बाबा, मेरी मां पार्वती मैया कार्तिकेय से कर रही है, षडानंद कार्तिकेय से कर रही है, इसको मारना नहीं, इसको नहीं मारना, इसको मार मत देना, क्योंकि इसके हृदय में मेरा शिव बसा है। जिसके जल चढ़ाने वाला जब शंकर जी को जल चढ़ाने जाता है तो उसके हृदय में शिव बसा है, शंकर बसा। एक जीजी ने एक प्रश्न किया, बहुत सारे पत्र हैं और बहुत सारों ने अपना अपना मन की बात लिखी है। किसी के यहाँ पर 8 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 12 साल की संतान हुई, किसी की नौकरी लगी, किसी की सर्विस लगी, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है, ये बाबा की कृपा, बहुत सारी। पर इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है
दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया तो हम कहीं करें। अब उसने तो बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम कहीं करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम कहीं मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी होती है, केवल एक कालवतीपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर, अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है। हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझो। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात मानना पड़ती है क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे तो उसका सिग्नेचर मायने रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो, पहले तो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तो किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहां भी स्थान बताए गए कि यहां बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहां बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जानें। 33 कोटि देवता जहां से जल बहता है उत्तर की ओर, 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया, तुम्हें लगता है ना संकट जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधन स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय तुम्हारी भाव कहाँ पर है, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कर रहे हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। और वही व्यक्ति जब किसी व्यास गादी पर बैठ जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, जब वो अपने भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, तो लोग उसकी बात मानते, थोड़ा बहुत मानेंगे पर मानेंगे जरूर। सबको मालूम है बड़बड़ करे, फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, स्थान पर बैठा, उसकी मूलता, उस गादी की मूलता, उस स्थान की मूलता बढ़ गई। बाजार में चाय 5 रुपए की, यहीं से जाओ बाहर 5 रुपए की चाय, आगे पहुंचे होटल पे 10 रुपए की, और अच्छी होटल पे 20 रुपए की, और अच्छी होटल पे 30 रुपए की, 5 स्टार होटल में 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, कप वही है, गिलास वही है, बस चाय की कीमत बढ़ गई, यहाँ थी 5 की, वहां पहुंचे 10 की, और 5 स्टार में 150 की। उसी तरह शिव के आसपास में बैठने की जगह, कहां बैठकर हम कौन सी आराधना करें, कैसे हम महादेव से अपने दिल की बात करते हैं, ये जगह की मूलता कर देती है कि तुम्हारी कीमत कहां बढ़ सकती है, किस स्थान से बैठकर हम शिव को जल चढ़ा लें कि शंकर हमारा हो जाए, शिव के भाव हमारे अनंत में हो जाए। कहीं दूर जाकर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने नजदीक में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जहां शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे पास में जहां शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, शिव के पास समर्पित। तारकासुर को मारना है, पर सुनो,
उसके हृदय में शिव बसा है, हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। ठीक है मां, तारकासुर का संहार किया सदानंद कार्तिकेय ने, मर गया। हृदय में नहीं बाण छोड़ा, क्योंकि शंकर बैठे हैं जिसके दिल में, जिसके हृदय में शिव समाया है। शिव, दिल कहां होता है? राइट की लेफ्ट? बोलो बोलो, जम के बोलो जल्दी से। लेफ्ट में। दिल कहां होता है? लेफ्ट में। ठीक है, उल्टे साइड। दर्जी कुर्ता सिलता है, दर्जी शर्ट सिलता है, दर्जी टी शर्ट सिलता है, तो जेब कहां लगाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। उल्टे साइड में। दर्जी कभी सीधे साइड में जेब नहीं लगाएगा, दर्जी जेब लगाता है उल्टे साइड में। तो दर्जी से किसने कहा कि तुम उल्टे साइड में जेब लगा? क्योंकि दर्जी को मालूम है, दर्जी को इतना स्मरण है, दर्जी को यह मालूम है कि उल्टे साइड में दिल होता है, हृदय होता है। जब कहीं ये शंकर के मंदिर जाएगा, वहां की बेलपत्री उठाकर लाएगा तो जेब में रखेगा, जेब में रखेगा तो वो दिल के करीब रहेगी, तो इसका कल्याण हो जाएगा। वो बेलपत्र को अपने हृदय से लगाकर रखे, दिल के करीब। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मोबाइल को कभी ऊपर वाली जेब में मत रखो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बोलो रिजीजियों, क्या बोलते हैं? मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि मोबाइल वाइब्रेट करेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी और हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट खराब हो सकता है। इसलिए मोबाइल को ऊपर की जेब में मत रखो। पर हमारे संत कहते हैं माला, बेलपत्र, भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प या रुद्राक्ष ऊपर वाली जेब में रखो। वो हार्ट के पास होना चाहिए, जो हमारा दिल सवार कर चले, हमारा हृदय सवार कर चले, दिल के पास, हृदय के पास। सताओ ना, तुम भी बोल लो एक बार, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। ये हमारा वेद है, हमारा डॉक्टर हमारा शिव है, हमारा उग भी है, हमारा शंकर। तारकासुर गया, प्राण छूटे, प्राण छूटे तारकासुर के। देवताओं ने आनंद पाया है। समय आया, मां पार्वती मैया ने भगवान शंकर से कहा, पुत्र गणेश का विवाह करना। अब गणेश का विवाह क्यों सदानंद कार्तिकेय का पहले करना था, गणेश जी का पहले करा? कारण केवल इतना सा था कि गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर लगा हुआ है। अब जो बेटा दिखने में सुंदर हो, जिसकी नौकरी अच्छी हो, उसकी शादी तो कभी भी हो सकती है। अब गणेश जी को हाथी का मुख लगा तो इनकी शादी की चिंता बढ़ी और शादी की बात बढ़ी। तो कहा, प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। भगवान गणेश जी का मंगल विवाह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है।